राघव चड्ढा बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, ये तो हमें पहले से ही मालूम था। माहौल भी यही कह रहा था कि वो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस थे, एंड मर्ज आवरसेल्व्स विद द बीजेपी। हम बीजेपी में विलय करते हैं। लेकिन जब पता पहले से था तो उनको बीजेपी ज्वाइन करने में इतना टाइम क्यों लग गया? लोगों का ये कहना था कि राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी में रह के पहले पॉपुलर होना चाहते थे, जिसके बाद जब वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे तो उनको एक बड़े नेता के तौर पे देखा जाए। लेकिन मामला इतना आसान नहीं है, मामला थोड़ा संगीन है। राघव चड्ढा को ये मालूम था कि अगर वो आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करेंगे तो उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लग सकता है। ये उनको पूरी तरह से मालूम था। शॉर्ट में आपको बता दे, एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब होता है दल बदल विरोध कानून। इसके अंतर्गत अगर कोई नेता लालच में अगर अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन करती है, इस केस में उसकी सदस्यता जा सकती है। चाहे वो एमपीज हो, चाहे वो एमएलए हो, उसको अपने पद से हटा दिया जाएगा। बशर्त यह है कि अगर वो नेता अपने पार्टी के 2/3 मेंबर को कन्विंस कर लेता है दूसरे पार्टी में मर्ज होने के लिए, तो फिर ये कानून उन पे नहीं लगता। यही कारण है राघव चड्ढा समेत 6 और एमपीज बीजेपी में मर्ज हो गई, जिनमें हरभजन सिंह, संदीप पाठक और अशोक कुमार मित्तल जैसे एमपीज शामिल थे। अशोक मित्तल का नाम आना थोड़ा सा शॉकिंग है। अशोक मित्तल वैसे तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के मालिक भी हैं, और अभी अभी राघव चड्ढा को राज्यसभा से हटाकर अशोक मित्तल को अपॉइंट किया गया था। और कहा यह जाता है कि अशोक मित्तल के राज्यसभा में आम आदमी पार्टी की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट बनते ही बीजेपी ने उन पे ईडी की रेड करवा दी, जिसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देकर खुद को और राघव चड्ढा सहित 7 लोगों को बीजेपी में मर्ज कर लिया। राजनीतिक दृष्टि से सारी चीजें अपनी जगह ठीक लगती है, लेकिन एक बात है जो समझ में नहीं आता कि अगर किसी नेता पे, किसी एमपीज या एमएलए पे अगर ईडी की रेड पड़ जाए तो वो बीजेपी क्यों ज्वाइन कर लेता है? बीजेपी एक वॉशिंग मशीन की तरह है कि अगर कोई बीजेपी ज्वाइन कर ले तो उसके सारे कारनामे धुल जाते हैं। इसके बारे में आपका क्या मानना है, मुझे कॉमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार।